NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 7 लीना का परिवार। आइए शुरू करते हैं पाठ 7 लीना का परिवार। लीना के परिवार का मिलना जुलना। लीना अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वह अपने दादा दादी, माता पिता और एक भाई शानबोर के साथ रहती है। उसके चाचा चाची और चचेरे भाई बहन उनके घर के पास रहते हैं। आप लीना के परिवार को देख सकते हैं। यहाँ पर लीना, लीना का भाई, लीना के पिताजी, लीना की माँ, लीना के दादा दादी। लीना स्टूल पर खड़ी है। आप देख सकते हैं चित्र में लीना स्टूल पर खड़ी है। उसे लंबा दिखना बहुत पसंद है। लीना के परिवार में सबसे लंबे सदस्य पर गोला लगाइए। तो लीना के परिवार के सदस्यों को ध्यान से देखना है। जो सदस्य सबसे लंबा है उस पर गोला लगाना है। तो आप देख सकते हैं लीना के पिताजी सबसे लंबे हैं, तो गोला उन पर लगेगा। लीना के परिवार ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को मिलने के लिए आमंत्रित किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हुए हैं। आओ बातचीत करें। लीना के परिवार में कितने सदस्य हैं? तो लीना के परिवार में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लीना के परिवार में कुल 10 सदस्य हैं। परिवार के सबसे लंबे सदस्य पर सही का चिन्ह लगाइए। तो परिवार के सबसे लंबे सदस्य हैं लीना के पिताजी। तो आप देख सकते हैं इनकी लंबाई बाकी सबसे ज़्यादा है। आप लीना के परिवार के और सदस्य को देख सकते हैं, लीना के चाचा चाची और उनके बच्चे, जो लोग आए हुए हैं। परिवार के सबसे छोटे सदस्य पर टोपी बनाइए। तो परिवार के सबसे छोटे सदस्य पे आपको टोपी बनानी है। तो सबसे छोटी सदस्य है लीना की चचेरी बहन, और इस पे टोपी बनाएंगे कुछ ऐसे। इसी प्रकार घ वह कौन है जो लीना के पिता से छोटा है लेकिन लीना की माँ से लंबा है? तो आपको ध्यान से देखना है, लीना के पिता से छोटा है लेकिन लीना के माँ से लंबा है। तो आप देख सकते हैं लीना के चाचा जी, लीना के चाचा जी, लीना के चाचा। आपके परिवार में सबसे लंबा सदस्य कौन है और परिवार में सबसे छोटा सदस्य कौन है? तो आपको बताना है आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन है। च आपकी कक्षा में सबसे लंबा बच्चा कौन है, उसका नाम लिखेंगे। और छ आपकी कक्षा में कितने बच्चे आपसे लंबे हैं? तो आपको गिनना है आपसे कितने बच्चे लंबे हैं, उनको गिनने के बाद यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर एक पहाड़ी में स्थित स्कूल और 2-3 घरों का चित्र दिया हुआ है। आप एक स्कूल बस को देख सकते हैं, बच्चा बस का इंतजार कर रहा है। लीना पहाड़ी की चोटी पर एक लकड़ी के घर में रहती है। क्या आप तस्वीर में उसका घर ढूंढ सकते हैं?
क्या आप तस्वीर में उसका घर ढूंढ सकते हो? तो यहाँ पर आपको लीना का घर ढूंढना है। तो लिखा है, लीना पहाड़ी की चोटी पर एक लकड़ी के घर में रहती है। तो लीना का घर ये है। चित्र में देखते हुए सही विकल्प पर गोला लगाइए। क, उसका घर दुकान के सबसे पास से सबसे दूर है, और स्कूल के सबसे पास से या से सबसे दूर है। तो लीना का घर दुकान के पास है और स्कूल से दूर है। आप देख सकते हैं जो रास्ते हैं स्कूल तक जाने के वो काफ़ी लंबे रास्ते हैं और दुकान के करीब है। अगर लीना इस घर से निकलेगी तो सबसे जल्दी वह दुकान तक पहुंच सकती है। अगर उसे स्कूल जाना होगा तो उससे इस लंबे रास्ते का सफ़र तय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगेगा, उसका घर दुकान के सबसे पास है, और ये सही है, ये कट जाएगा। और स्कूल से सबसे दूर है, तो स्कूल के पास सबसे पास काट देंगे। स्कूल से सबसे दूर है, यानी अगर आप जवाब लिखना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा चिन्ह लगाना पड़ेगा। उसका घर दुकान के सबसे पास है, इस पर गोला लगाना है। और स्कूल के सबसे दूर है, स्कूल से सबसे दूर है। ख, स्कूल दुकान के सबसे पास है से सबसे दूर, और लाल छत वाले घर के सबसे पास से सबसे दूर है। तो यहाँ पर लाल छत वाला एक घर दिख रहा है, छोटा सा है, जो पहाड़ियों की तरफ है। तो बोला जा रहा है कि आ, स्कूल दुकान के पास है या लाल छत वाले घर के पास है। तो आप चित्र में देखें, स्कूल लाल छत वाले से दूर है और दुकान के पास है। तो स्कूल दुकान के सबसे पास है और लाल छत वाले घर के सबसे पास या से सबसे दूर है। तो पढ़ेंगे, स्कूल दुकान के सबसे पास है और लाल छत वाले घर के सबसे दूर है। ग, बच्चा स्कूल बस से बच्चा स्कूल बस के सबसे पास से सबसे दूर है और स्कूल बस के सबसे पास से सबसे दूर है। तो बच्चा स्कूल बस के पास है और स्कूल से सबसे दूर है। तो बच्चा स्कूल बस के सबसे पास है और स्कूल से सबसे दूर है, से सबसे दूर है। अद्भुत तथ्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या एकता की मूर्ति भी कहा जाता है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह गुजरात में स्थित है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, आपको इसे याद रखना है। सब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन है? तो आप बोलेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति। यह कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। आओ करें। क, जो सबसे लंबा है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर अ,
3 पेंसिलें दी हुई हैं। यहाँ पर जो पेंसिल सबसे लंबी है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। तो आपको यहाँ पर इस पेंसिल पे सही का चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार ब में इस लड़की की चोटी सबसे लंबी है तो उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ख जो सबसे छोटा है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। अब जो सबसे छोटा है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। और यह भिंडी सबसे छोटी है बाकी सब्जियों से, और यह कुर्ता सबसे छोटा है तो जो छोटा है उस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। ग जो सबसे मोटा है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। जो सबसे मोटा किताब है जैसे यह, इस पर सही का चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार यह डब्बा सबसे मोटा है, इस वजह से इस पर सही का चिन्ह लगेगा। ग जो सबसे पतला है उस पर सही का चिन्ह लगाइए। तो जो पतला है या पेड़ को देख सकते हैं या पतला है, इस वजह से इस पर सही का चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार यह मोमबत्ती पतली है, इस पर सही का चिन्ह लगेगा। सोचिए और बनाइए। क इससे लंबी छड़ी या बांस बनाओ। तो यहाँ पर एक बांस दिया हुआ है, इससे लंबे बांस आपको बनाना है। इसमें छोटे छोटे कितने टुकड़े दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 5। तो आपको 5 से ज़्यादा 6 या 7 या 8 इतनी लंबी चीज़ बना सकते हैं। इस प्रकार इस लंबी से रस्सी से लंबी आपको रस्सी बनानी है। आप कुछ ऐसे बना सकते हैं। कुछ ऐसे इस रस्सी से यह रस्सी लंबी है। सोचिए और बनाइए। यह तैयार है। यहाँ पर दादी बोलती हैं यह तैयार है। छोटी वस्तुओं को नापने के लिए उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं। दादी बोलती हैं कुछ चीज़ों को नापना हो तो हम उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे दादी यहाँ पे कुछ अंगुलियों और पंजों की मदद से चीज़ों को नाप रही हैं। ग चित्रा अपने हाथ बालिश का उपयोग करके कॉपी, पेंसिल, छड़ी, मेज की लंबाई का भी पता लगाना चाहती है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को नापना है। जैसे किताब, चित्रा उस किताब को अपने बालिश या अपने हाथ से नापना चाह रही है। तो देख सकते हैं पंजे को ऐसे फैलाना है और किताब की लंबाई को का अनुमान लगाना है। इसी प्रकार पेंसिल की लंबाई, छड़ी की लंबाई और टेबल की लंबाई। सोचो और लिखो। क मेरी मेज हाथ बालिश लंबी है। तो आपकी कक्षा में एक मेज होगा या आपके घर पे मेज होगा, उसको आपको हाथों से अंगूठे और सबसे छोटी उंगली के बीच की दूरी एक हाथ या एक बालिश मानी जाएगी। ख मेरा बैग हाथ बालिश लंबा है। आपको अपने बैग को अपने हाथों या बालिशों से नापना है। ग मेरी कक्षा का ब्लैक बोर्ड इतना हाथ लंबा है। तो चीज़ों को नापने के लिए आपको बालिश का मदद लेके नापना है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड। इसी प्रकार मेरी गणित की पुस्तक रिक्त स्थान हाथ बालिश लंबी है। आप इन चीज़ों को करने के लिए अपने शिक्षक के का मदद ले सकते हैं। अंग मेरी बाह हाथ बालिश लंबी है। आपका बाजू यानी कोहनी से बीच की उंगली कितनी लंबाई, यानी आपका बाजू ये कितना लंबा है। यहाँ से ये जहाँ मुड़ता है बाजू,
वहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हाथ, यानी कितने बीते भी कुछ लोग बोलते हैं। यानी आपके अंगूठे और काली उंगलियों को कुछ ऐसे फैलाना है और चीज़ों को नापना है। इसी प्रकार मेरे मित्र की बाह रिक्त स्थान 42 लंबी है। तो यहाँ पर आप चीज़ों को नापेंगे और भरेंगे। हर एक का जवाब अलग अलग हो सकता है। क्या चित्र में इन सभी वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप अपने हाथ बालिश का उपयोग कर सकते हैं? तो हाँ, चित्र में दिखाए गए चीज़ों जितनी भी चीज़ें हैं सबको आप बालिश की मदद से नाप सकते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे ये इरेजर यानी रबर, और हो सकता है आपके बालिश से भी छोटा हो यह पेन। कुछ चीज़ें बहुत बड़ी हैं जैसे ये लकड़ी और यह टेबल, तो आपको बहुत बार अपने बालिशों को फैला फैला के रख के नापना पड़े। पता करो कि इनमें से कौन सी वस्तुएं एक हाथ बालिश से कम हैं, और इन वस्तुओं की लंबाई पता करने के लिए क्या हम उंगलियों का उपयोग करेंगे? तो हाँ, जैसे यह रबर, यह कलम, यह एक बालिश से कम है। तो इन चीज़ों को नापने के लिए आपको उंगलियों को रख के नापना पड़ेगा, जैसे दादी ने दिखाया है। तो एक उंगली, दो उंगली, जैसे यहाँ पर उंगली रखेंगे 1 2 3, तो बोल सकते हैं कि यह 3 उंगली है, लंबी है। या अगर आप ऐसे उंगली रखते हैं तो बोलेंगे यह 2 उंगली चौड़ी है। अगर आप उंगलियों को ऐसे रखते हैं 1 2 3, तो यह 3 उंगली चौड़ी है। इसी प्रकार बालिश की मदद से आप रस्सी, हॉकी स्टिक, बैट, लकड़ी का लकड़ी का गट्ठा और टेबल आप नाप सकते हैं। आओ करें। इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए आप बालिश या उंगलियों में से क्या चुनेंगे और क्यों? तालिका में अपने विकल्प पर गोला लगाइए। इन वस्तुओं की लंबाई ज्ञात करने से पहले अनुमान लगाने का प्रयास कीजिए। तो आपको आपकी उंगलियों को देखना है, अपने बालिशों को देखना है कि आपकी उंगलियां और बालिश कितने छोटे बड़े हैं। उसके हिसाब से यह अनुमान और निष्कर्ष दिखेंगे। तो बोतल आपके बालिश से बड़ी होगी तो बालिश से नापेंगे, और आपका अनुमान हो सकता है 3 बालिश, और हो सकता है कि यह 3 बालिश से कम आए, 2 बालिश आए, और और कुछ उंगलियां और 4 उंगलियां। तो आप यह करने में अपने शिक्षक या अपने से बड़ों लोगों की मदद लें, जैसे कि चम्मच। तो चम्मच को आप बालिश से नापेंगे तो एक बालिश से ज़्यादा निकल के आएगा, तो बालिशों का उपयोग करेंगे पहले, और पूरी बालिश 1 या 2 ना होने पे बची हुई दूरी को उंगलियों से नाप सकते हैं। पेंसिल पेंसिल को भी बालिश से नाप सकते हैं। ना दोस्त की नाक, तो दोस्त की नाक को उंगलियों से नापेंगे। टांग टांग को बालिश से नापेंगे। चाबी को उंगलियों से नापेंगे। तो जो चीज़ें छोटी हैं उसे उंगलियों से ही नाप पाएंगे। और तो लंबाई का अनुमान आप लगा सकते हैं यहाँ पे अनुमान, और यहाँ पे उसकी असली दूरी या उसकी असली लंबाई पाँव से नापने पर कुछ चीज़ों की दूरी आप चल चल के पाँव से नाप सकते हैं। जैसे एक के बाद एक पैर ऐसे रखेंगे और उसकी दूरी बता सकते हैं पाँव से नापने पर। अपनी सीट से कक्षा के दरवाजे के बीच की दूरी, तो आपके पाँव पे निर्भर करेंगे कि आपके पाँव कितने छोटे या कितने बड़े हैं। और पाँव से मेरा अनुमान यहाँ पर लिखेंगे।
और पाँव से मेरा निष्कर्ष, और यहाँ पे अनुमान लिखने के बाद आप चल के अपने सीट से कक्षा के दरवाजे तक जाएंगे और देखेंगे कि कितने पाँव चलने पड़ रहे हैं वहाँ पे। वहाँ और उस उस जितने पाँव निकल के आएंगे यहाँ पर लिखेंगे, और देखेंगे आपके अनुमान से आपका निष्कर्ष में कितने का अंतर है। कक्षा से कमरे की दो दीवारों के बीच की दूरी, तो कक्षा में दो दीवारें होंगी, आगे पीछे या दाएं बाएं वाली। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आप दोनों दीवारों के बीच की दूरी नाप के या पता करके अनुमान भी लगाएंगे और निष्कर्ष भी लिखेंगे। अपने बिस्तर से शौचालय के बीच की दूरी, तो घर पे यह करेंगे, बिस्तर से शौचालय के बीच की दूरी अनुमान लगाएंगे और चलकर निष्कर्ष लिखेंगे। अपने कमरे से दो दीवारों के बीच की दूरी, तो आपके घर के कमरे के दो दीवारों के बीच की दूरी आप यहाँ पर अनुमान लगाएंगे और फिर चलकर जो दूरी निकल के आएगी उसे निष्कर्ष में लिखेंगे। आओ करें क, भारी वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। तो जो भारी है उस पर सही का चिन्ह लगाना है, जैसे यह बाल्टी मग से भारी है, इसी प्रकार यह तरबूज भारी है संतरे से। ख, हल्की वस्तु पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यह छोटा सा नमक का पैकेट है और यह झोला है चावल का। तो हल्की वस्तु पर सही का चिन्ह लगाना है, यानी नमक पर सही का चिन्ह लगेगा। बैग से हल्का है बोतल, तो हल्की वस्तु बोतल है उस पर सही का चिन्ह लगेगा। ग, भारी वस्तु में रंग भरिए। तो जो वस्तु भारी है, जैसे यह टोकरी और टोकरी में बिल्ली, तो जो भारी है यानी बिल्ली सहित टोकरी, उसमें रंग भरेंगे। इसी प्रकार यह बाल्टी खाली बाल्टी या भरी बाल्टी, तो भरी बाल्टी में आपको रंग भरना है। तो मैं रंग नहीं भर रहा हूँ, जिस चीज़ को गोला लगाया गया है उसमें आप मन पसंदीदा रंग भर सकते हैं। 100 या बोतल भारी है, उस पर उसमें रंग भरें। इसी प्रकार यह चादर यह कंबल भारी है इस बेडशीट से या चादर से, तो इसमें आपको रंग भरना है। घ, हल्की वस्तु में रंग भरिए। अ, तो यह नारियल है, यह नींबू है, तो हल्की वस्तु है नींबू, इसमें आपको रंग भरना है। ब, यह कप है और गमला है, यह गमला है, यह कप है, तो हल्की वस्तु है कप, उसमें आपको रंग भरना है। इसी प्रकार गेंद और बास्केटबॉल या फुटबॉल, तो गेंद हल्की है, इसमें आपको रंग भरना है। इसी प्रकार यहाँ पर सब्जियों की टोकरी सब्जियों से भरी हुई या खाली टोकरी, तो जो हल्की है उसमें आपको रंग भरना है। आओ बातचीत करें। क, आप और आपके मित्र में से कौन भारी है, आप कैसे पता लगाएंगे? कक्षा में चर्चा कीजिए। तो आपके स्कूल में या अस्पतालों में या स्टेशन के पास या आपके घर में वजन तौलने की मशीनें रहा करती हैं। तो आप वहां जाएंगे और आप और अपने मित्र को भी साथ ले जाएं और दोनों अपने वजन को मापें वहां पे और पता लगाएं कि आपके और आपके मित्र के वजन में कितने का अंतर है या कौन ज़्यादा है। तो अगर संख्या में आपका मित्र अगर 20 निकल के आ रहा है और आप 18 निकल के आ रहे हैं, 18 किलोग्राम, तो आपका मित्र भारी है। आप अपने से बड़ों की मदद ले सकते हैं। ख, अपना वजन पता करिए। क्या आप बता सकते हैं कि आपका वजन आमतौर पे कहाँ मापा जाता है? तो मैंने बता दिया है कि आप अपना वजन अपने घर पे अगर मशीन हो तो, या स्टेशन पे कुछ जगहों पे जहाँ पे वजन तौल लिए जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल या स्कूल में भी कभी कभी वजन तौलने वाली चीज़ें रहा करती हैं, मशीनें रहा करती हैं, आप उनकी मदद से वजन तौल सकते हैं। आपका वजन आमतौर पे इन्हीं जगहों पे नापा जाता है। आओ करें।
क, बाल्टी को पानी से भरकर देखिए। अ, कितना जग पानी बाल्टी को भर देगा? तो आपको एक छोटा जग लेना है और जग से आपको देखना है कि आपकी बाल्टी कितने बार में भर जा रही है। तो उतनी बार यहाँ पर लिखेंगे। आप फिर एक गिलास लेंगे, गिलास पानी बाल्टी को भर देगा। एक गिलास लेंगे और गिलास से देखेंगे कि आपकी बाल्टी कितने बार में भर रही है। इतना गिलास पानी बाल्टी को भर देंगे। 100 इतना कटोरी पानी बाल्टी को भर देंगे। फिर आपको एक कटोरा लेना है और कटोरे से बाल्टी को भरना है। तो कितनी कटोरी पानी लगेगी बाल्टी को भरने में? तो रिक्त स्थान जग बाल्टी पानी को भर देंगे। रिक्त स्थान गिलास पानी बाल्टी को भर देंगे। रिक्त स्थान कटोरी पानी बाल्टी को भर देंगे। ख, पता लगाइए कितने प्याले कप पानी से आपकी पानी की बोतल भरेगी। तो कितने कप पानी लेने पे आपकी जो पानी की बोतल है वह भर जाएगी? तो आपको कप से पानी को अपने बोतल में भरना है और देखना है कि कितने कप पानी लग रहे हैं। ब, अब अपने मित्र की पानी की बोतल को उसी प्याले से भरिए। कितने प्याले पानी से बोतल भरेगी? तो अब अपने मित्र की बोतल लेनी है और उसमें भी कप से पानी भरनी है और चेक करना है कि कितने कप प्याले पानी बोतल को भर दे रहे हैं। 100 किस बोतल में अधिक पानी आता है? तो आप अपने मित्र और अपने बोतल की तुलना करें। अगर आपके में 5 कप पानी आ रहा है और मित्र में 4 कप पानी, तो आपके बोतल में ज़्यादा पानी आ रहा है। दो, इसे दूसरे बोतल के साथ भी कीजिए, किस बोतल में कम पानी आता है। तो और भी बोतलें लें और पता लगाएं कि कौन से बोतल में कम पानी आता है। ग, जिसमें अधिक पानी आता है उस पर गोला लगाइए। तो यह बाल्टी है, अधिक पानी आता है, इस पर गोला लगाएंगे। यह गिलास है तो इसमें ज़्यादा पानी आएगा कप की अपेक्षा, तो इस पर गोला लगाएंगे। तो मग की अपेक्षा बाल्टी में ज़्यादा पानी, कप की अपेक्षा गिलास में ज़्यादा पानी। यह छोटा मटका, यह बड़ा मटका, तो बड़े मटके में ज़्यादा पानी आएगा। इसी प्रकार इस कप से इस बोतल में ज़्यादा पानी आएगा। इसी प्रकार यह केतली में ज़्यादा पानी आएगा बोतल की अपेक्षा। इस पर गोला लगाएं। पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, चर्चा कीजिए। तो पानी की कीमत हमको पता होनी चाहिए। पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है, पानी को बर्बाद ना करें। जहाँ पानी नहीं है, जैसे रेगिस्तानी इलाके, समुद्र के किनारे के तटीय इलाके, जहाँ पे खारा पानी मौजूद है, शुद्ध पानी पीने को नहीं है, वहाँ पर लोगों को पानी की किल्लत का अनुभव होता है। दिए गए कामों के लिए आपको पानी की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, उस पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप जो करते हैं, आपकी दिनचर्या में शामिल हैं, उसके लिए कितना पानी लगेगा उस पर सही का चिन्ह लगाना है। क, मंजन ब्रश करने के लिए, तो बाल्टी भर पानी या पानी से भरा बाल्टी और पानी से भरा मग, तो पानी से भरा मग, एक मग 2 मग पानी में आप मंजन या ब्रश कर सकते हैं। ख, नहाने के लिए, तो नहाने के लिए आप टब या बाल्टी का प्रयोग करते हैं। तो बाल्टी भर पानी यानी पानी से भरी बाल्टी से आप नहा सकते हैं। पानी से भरी टंकी, यह गलत जवाब है। इसी प्रकार ग, 2 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए, तो नींबू पानी बनाने के लिए आपको पानी से भरा जग, पानी से भरी बाल्टी दी जाएगी। तो आप पानी से भरा जग चुनेंगे, क्योंकि एक जग में 2 या 2 से ज़्यादा पानी आएगा, या एक मग में 2 या 2 से ज़्यादा गिलास पानी आएगा। तो पानी से भरा
जग, आप सही का चिन्ह लगाएं। इस पर भी सही का चिन्ह लगेगा। घ, पौधे, एक पौधे को पानी देने के लिए, तो एक पौधे को पानी देने के लिए पानी से भरा मग, पानी से भरी बाल्टी। तो एक पौधे को पानी देने के लिए एक मग, पानी से भरा मग काफ़ी है, तो इस पर सही का चिन्ह लगाएंगे। परियोजना कार्य क, चर्चा कीजिए कि नहाने के लिए फव्वारे या बहते हुए नल के पानी की जगह बाल्टी में पानी लेकर नहाना क्यों आवश्यक है। तो अगर आप फव्वारे या बहते हुए नल का पानी का उपयोग करके नहाते हैं तो आप नल से ज़्यादा पानी खोल लेते होंगे या फव्वारे से ज़्यादा पानी गिरा लेते हैं, इस वजह से पानी की बर्बादी होती है। इसकी जगह आपको बाल्टी में पानी भर के नहाना चाहिए। ख, रंगीन पट्टियों को फाड़िए और चिपकाइए जिससे पट्टियों का एक हिस्सा छोटा और दूसरा हिस्सा लंबा हो जाए। तो रंगीन पट्टियों को फाड़ना है और चिपकाना है ये पट्टियों का एक हिस्सा छोटा हो जाए और दूसरा हिस्सा लंबा हो जाए। पट्टियाँ अलग अलग आकार की होंगी, तो ध्यान देंगे पट्टियाँ अलग अलग आकार की होंगी। यहाँ पर आपको रंगीन पट्टियों को, छोटी पट्टी को इधर चिपकाना है, लंबी पट्टी को इधर चिपकाना है। तो एक रंगीन पट्टी को फाड़ के ये चीज़ें करनी है। ग, उन वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें उठाना आसान है और जिन्हें उठाना कठिन है। तो जो भारी चीज़ है उसे उठाना कठिन होगा, जैसे टेबल उठाना कठिन है, बॉक्स बॉक्स उठाना आसान है, मोटरसाइकिल 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 उठाना, साइकिल उठाना कठिन है और पेंसिल पेंसिल उठाना आसान है। इसी प्रकार आप सोचें और भरें। घ, विभिन्न आकारों की बोतल, कटोरी, गिलास इकट्ठे कीजिए। अब देखिए कि कितने गिलास, कटोरी पानी से बोतल भर सकते हैं। किस बर्तन में अधिक पानी हो सकता है। शिक्षक के लिए निर्देश, बच्चों से पूछें कि वे एक दिन में कितने गिलास पानी पीते हैं। उनके आसपास बर्बाद हो रहे पानी के विषय में चर्चा करें और उन्हें जागरूक करें। अगर गिलास में पानी रह गया तो वे क्या करेंगे, हम उसे फेंक दें या पौधे में डाल दें। पानी को बचाने के क्या तरीके हैं, जैसे उपयोग न आने पर नल को बंद कर देना, पानी में से पानी में कोई कचरा नहीं डालना, गंदा पानी बर्बाद नहीं करना। इसका उपयोग पौधों को पानी देने के लिए किया जा सकता है। तो गंदे पानी का उपयोग पौधों को पानी देने के लिए, आरओ से निकलने वाला पानी आप पौधों को पानी देने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप नल की जगह बाल्टी, मग, इन सब का उपयोग करें। वो फव्वारे की जगह बाल्टी, मग का उपयोग करें, इससे कम पानी की बर्बादी होगी। और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।